साथियों, हम इस वक्त ब्यावरा नगर के गुलाब शाह जी की बावड़ी क्षेत्र नगर पालिका द्वारा 4 वर्ष पूर्व लगभग 95 लाख रुपए की लागत से बनवाई गई पानी की टंकी के पास खड़े हैं। इस टंकी को 2 वर्ष पूर्व जनता को पेयजल सप्लाई किए जाने के लिए तैयार हो जाना था, लेकिन लापरवाही के चलते यह पानी की टंकी निश्चित समय अवधि के अंदर नहीं बन पाई और जब लेट लतीफ़ी से बनी भी तो बनने के बाद के पहले ही टेस्ट में इसका डोम टूट कर गिर पड़ा, जिससे यह साफ समझ में आता है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते गुणवत्ताहीन बनाई गई टंकी देर सवेर गिरना ही थी। इस टंकी का टूटना नगर पालिका प्रबंधन और ठेकेदार की बड़ी गलती तो है। अब इस टंकी की मरम्मत करके दोबारा से इसका उपयोग किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों का यह कहना है कि ऐसे ओवरहेड टैंक टूटने के बाद रिपेयर यदि किए जाते हैं तो उनका टिकाऊ रह पाना हमेशा संदेह के दायरे में रहता है। यदि विशेषज्ञों की इस राय को माना जाए तो टंकी निर्माण पर बर्बाद की गई यह लगभग 95 लाख रुपए की यह राशि सरकार आखिर किससे वसूलेगी? बने रहिए एसपीआई के साथ। अगले अपडेट्स के लिए मैं कैलाश सेन, एसपीआई न्यूज़ एजेंसी ब्यावरा। ये जो अपने बाबा गुलाब शाह की जो बावड़ी है जी। यहाँ पर जो अपने टंकी बनी लगभग 90 लाख रुपए की लागत से ऊपर बनी थी, ये टंकी फर्स्ट टेस्टिंग में ही फेल हो गई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेन कारण यही रहा कि जो टंकी बनी है स्टेप बाय स्टेप बनती है और लगभग 1 वर्ष में कंप्लीट होनी रहती है, मगर इस टंकी को कंप्लीट होने में 7 से 8 साल कंप्लीट लग गए। और जब जो बॉटम डोम बना था उसके बाद करीब 1 डेढ़ साल तक वो बॉटम खाली रहा बिना पानी के। इसलिए जब उसमें टेस्टिंग के थ्रू पानी भरा गया ठेकेदार द्वारा तो वो कोलैप्स हुई। ठेकेदार कौन था? नवीन प्रकाश गुप्ता ब्यावरा। नवीन प्रकाश गुप्ता। इनकी एजेंसी का नाम क्या है? नवीन प्रकाश गुप्ता ही है उन्हीं के नाम पे। अच्छा, नवीन प्रकाश गुप्ता के नाम पे था। जी तो इसकी जो टेस्टिंग की गुणवत्ता जी। बनने से पहले या उसके पहले गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई? उसकी गुणवत्ता की जांच की गई थी। उसमें क्या क्यूब टेस्ट होते हैं, क्यूब टेस्ट में तो वो पास हो रही है और स्टील वगैरह उन सब में भी पास हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बॉटम डोम बना था उसके बाद उसकी जब टेस्टिंग 1 साल बाद हुई, किसी भी चीज़ की अपन क्यूरिंग वगैरह करते रहते हैं तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आती है। 1.5 साल बाद उसको टेस्टिंग बनाने के बाद टेस्टिंग हुई, इसलिए वो कोलैप्स होने के चांसेस है। अच्छा, उस समय संबंधित इंजीनियर महोदय आप रहे या मैं रहा। आप रहे, लेकिन फिर आपने इन गुणवत्ताओं को क्यों नहीं देखा सर? मैंने गुणवत्ता को देखा और उसकी टेस्टिंग भी करवाई। टेस्टिंग भी तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट हमें अगर फोटो प्रतियों में मिल जाए तो और अच्छी बात है। मिल जाएगी, कोई तो दिक्कत हमें नहीं। दीजिएगा। हाँ। शाह जी की बावड़ी ब्यावरा में जो ओवरहेड टैंक पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था और बनाने के बाद टेस्टिंग के दौरान वो टूट गया था। लंबे समय से उस पर बहुत सारी बातें चलती रही और उसकी रिपेयरिंग की बात सामने आई। फिर बीच में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी। इसके बाद उसने टंकी रिपेयर कर दी है, तो क्या आप टंकी के रिपेयरिंग से संतुष्ट हैं और उस टंकी को दोबारा से काम में लिया जाना संभव है क्या? अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी और मेरे द्वारा टंकी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान ये देखा गया कि टंकी में लगभग 2.25 मीटर पानी भर चुका है, लगभग 1 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले। और टंकी में कहीं कोई सीपेज, कहीं कोई लीकेज नहीं है। केवल टंकी को बाकी जो और 3 मीटर और भरना है, उसके पानी की व्यवस्था हमारे पास थी नहीं अभी, क्योंकि बावड़ी में पानी नहीं है। तो इसलिए हमने पास ही एक ट्यूबवेल है, सोनिया समाज धर्मशाला का ट्यूबवेल जो हुआ है उस पर्याप्त पानी है, उनसे हमने बात की तो वो पानी ट्यूबवेल से हमें दे रहे हैं। उस पानी से उस टंकी को हम भरेंगे और पानी टंकी को जोड़ने वाला हमारी लाइन का हमने टेंडर लगा दिया है। हमारा पूरा प्रयास है कि उसे हम जून माह में किसी भी स्थिति चालू करा लेंगे। जैसा कि इंजीनियरिंग महकमा ये कहता है कि ओवरहेड टैंक्स जो हैं अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो उनके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और उनको रिपेयर करके चलाया जाना
कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं नहीं, OST पूरा गिरा नहीं है। OST अगर कॉलम ब्रेक हो जाती तो टंकी ब्रेक होती। केवल OST का क्रोन जो है, पानी का क्रोन जो होता है वो ब्रेक हुआ है। क्रोन में क्यों यथा समय उसकी ठेकेदार की गलती ये थी कि उसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई। अगर समय पर उसकी तराई की जो क्रोन थी, इसमें पानी भरा जाता है, उसकी यथा समय अगर उसकी तराई की जाती तो वो क्रोन पानी नीचे छोड़ती ही नहीं। अब उसके ठेकेदार द्वारा दोबारा डिज़ाइन कराकर उस क्रोन को दोबारा नए सिरे से बनाया गया है, तो वर्तमान में वो क्रोन पूरा भरा हुआ पानी से, कहीं कोई लीकेज नहीं है। और आगामी 3 मीटर पानी और भर के टेस्ट करना है, उसे भी हम इस महीने में भर के टेस्ट कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 6 के वरिष्ठ पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। अभी गुलाब शाह जी की बावड़ी पर बने हुए ओवरहेड वाटर टैंक के टेस्टिंग के दौरान टूटने के पश्चात श्री विष्णु साहू ने उस टूटे हुए टैंक को लेके पेयजल प्रदाय में नगर पालिका को आने वाली दिक्कतों का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन से किया था। हम जानना चाहते हैं कि उस शिकायत के बाद भी आज दिनांक तक उस ओवरहेड टैंक का ना तो टेस्टिंग हो पाया है और ना ही उससे लोगों को पानी मिलना सुनिश्चित हो पाया है। तो श्री विष्णु साहू बताएंगे कि उस मामले में क्या शिकायत आपने मुख्यमंत्री जी से की थी और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो मैंने उनको एक मेरे लेटर पैड पे लिख कर दिया था कि जो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत से एक टंकी बनी हुई है। उस टंकी को शुरू में उन्होंने चालू करा, आज अधूरी पड़ी रही, उसके बाद उसे टेस्टिंग करा तो वो गिर गई। गिरने के बाद जब उसे कंप्लीट करा, उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी इधर आए थे तो मैंने उनको लिखित में शिकायत की है कि इस टंकी में जो भी इसमें अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें लापरवाह इंसान है, ठेकेदार, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पब्लिक का जो पैसा लगा है उस पैसे का उपयोग हो सके। और वो टंकी में आज ठेकेदार द्वारा नगर पालिका के हैंड ओवर नहीं की गई, उससे आज ब्यावरा की पब्लिक को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इस बात की शिकायत की है।